मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के साथ सबसे बड़ा फरेब किया, और अब उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजियां इनके मंत्री कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता साफ जाहिर हो गई है। ये चाहते ही हैं कि सेना के जवानों को अपने यहां नौकर रखें, क्योंकि जिस तरह की भाषा कैलाश विजयवर्गीय की है और किशन रेड्डी की है, वो तो इसी ओर इशारा करती है। हम सबसे पहले आपको कैलाश विजयवर्गीय का वो बदजुबानी सुनाना चाहते हैं, जिन्होंने साफ तौर पर सेना का अपमान किया है, सेना के जवानों का अपमान किया है, युवाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस ऑफिस में, यानी बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। समझिए आप इस बात को, मतलब सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहते हैं उन नौजवानों को जो सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। वो अपनी रक्षा के लिए रखना चाह रहे हैं, अपनी कार्यालय की रक्षा के लिए रखना चाह रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा फरेब और छल किया जा रहा है युवाओं के साथ कि 4 साल के लिए तुमको एक झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, उसके बाद आ जाओगे तो अपने यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में हम रख लेंगे। हम दोनों खबरें आपको दिखाएंगे, और किशन रेड्डी ने जिस तरीके की बात कही है वो भी आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने कहा कि बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो आएंगे ड्राइवर, धोबी, नाई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पेशों में कौशल की ट्रेनिंग देंगे जो वहां से आएंगे। दोनों बयान आपको बताएंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले जरा आप कैलाश विजयवर्गीय को सुन लीजिए, किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं अग्निवीरों के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो सेना के जवानों को अपने यहां सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। सुनिए सर। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र है। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे, और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने, एक रिटायर्ड 35। तो सुन लिया आपने, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वहां 4 साल में अगर आप सीखेंगे कुछ तो वो उनके लिए काम आ जाएगा, उनके लिए वो काम आएगा, क्योंकि बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा हो जाएगी और साथ ही साथ उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि युवाओं में इतना आक्रोश है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं छोड़ रहे हैं, कार्यालय को ही निशाना बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं कि तुमने हमारे साथ फरेब किया, छल किया। और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद तो सीधे तौर पर यह लगता है कि ये चौकीदार बनाना चाहते हैं। ये सीधे तौर पर उन युवाओं का अपमान है जिनको अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि अग्निवीर बनाने के बाद उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। अब चलिए हम आगे एक बात बताते हैं। किशन रेड्डी साहब भी हैं, उन्होंने पता टिप्पणी क्या की। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के रूप में चुने गए लोगों को ड्राइवर, धोबी, नाई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पेशेवरों के कौशल प्रदान किए जाएंगे और भौहें उठाई जाएंगी। और प्रशिक्षण प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो क्लिप चली गई, ये शनिवार को वायरल हो गई थी। शुक्रवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, नाई और हजारों अन्य पद होंगे। इस योजना के तहत चुने गए लोगों को विभिन्न प्रोफाइल में मदद मिलेगी। मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा तो कौशल विकास निगमों की स्थापना की बात की गई और विभिन्न कौशल वाले युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना में भी ऐसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। अब आप जरा समझिए कि मंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 4 साल की नौकरी करके वहां से आते हैं तो आपको धोबी बना दिया जाएगा, आपको नाई बना दिया जाएगा, आपको जो है अन्य जो चीजें हैं जहां पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, ये सब आपको बना दिया जाएगा। आप समझिए कि एक सेना का जवान सेना ज्वाइन क्यों करता है, क्यों वो अपनी जान को हथेली पे रखकर अपने घर से लाखों किलोमीटर दूर जाता है अपने देश की सेवा करने के लिए। क्यों? वो इसलिए ना कि उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा है,
वो चाहता है कि मैं सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करूंगा, लेकिन वहां तो मजाक करने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है और इनके नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें जख्म में नमक डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप समझिए कैसे लोग हैं। कह रहे हैं भैया धोबी बन जाना, नाई बन जाना, ड्राइवर बन जाना, इलेक्ट्रीशियन बन जाना, यानी वो 4 साल सेना में काम करने के बाद जब वापस आएगा तो कौशल प्रदान किया जाएगा धोबी बनने का। आप बताइए जरा, सेना के जवान से कपड़े धुलवाए जाएंगे, सेना के जवान से दाढ़ी बनवाई जाएगी, सेना के जवान से घर की बिजली सही करवाई जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और सेना के जवान से गाड़ी भी चलवाई जाएगी। ये काम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है और नेताओं ने जिस तरह की बातें कही हैं उससे पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर युवाओं के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों। 8-8 साल से युवा इस बात की तैयारी करते हैं कि उन्हें सेना में जाना है। वो सुबह उठकर रेस लगाता है सिर्फ इसलिए कि 4 साल बाद उसे धोबी का काम करना है, 4 साल बाद उसे किसी का ड्राइवर बन जाना है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब चलिए कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, वो भी ले लेते हैं। विनोद कापड़ी ने यही किशन रेड्डी के बारे में कहा कि मोदी के मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अग्निवीर के रूप में चुने गए लोगों को ड्राइवर, धोबी, नाई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पेशों के कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। बंटी टंडन ने वो लिखते हैं, आ गई ना दिल की बात होठों पर। सीधे तौर पे कहा यही भारतीय जनता पार्टी सोच ही रही थी कि युवाओं को पहले पकौड़ा तलने के लिए कहा था, अब उनको गाड़ी चलाने, नाई बनाने, ये सब करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसका मतलब तुम लोगों को इन युवाओं के भविष्य की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हें चाहिए ट्रेंड आदमी। ये कैलाश विजयवर्गीय के लिए लिखा गया है कि तुम्हें चाहिए ट्रेंड आदमी जिसके अंदर सारी काबिलियत हो, मात्र 8,000 रुपए की नौकरी करे। इन अनपढ़ लोगों के यहां वाह क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। यह मास्टर स्ट्रोक खेला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सब कुछ भैया हम ले लेंगे, मतलब प्रॉफिट भी हम ही लेंगे, सारा ट्रेनिंग करके आप आओगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, देंगे कितना 8 से 10,000 रुपए। वो अभी 6,000 वाली एक योजना योगी सरकार ने शुरू की थी, याद होगी आपको भली भांति, पंचायत सहायक वाली। उसमें 6,000 में किसका किसका उद्धार हो जाएगा यह आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। कुमार अंतेला उन्होंने भी ट्वीट किया कि मुझे डर है कि कहीं कोई सेना का जवान, सेना में भर्ती होने वाला जवान इनकी बातें सुनकर अपना आपा ना खो दे, नहीं तो विजयवर्गीय जी को लेने के देने पड़ जाएंगे, पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बयान देते उनकी जुबान को लकवा भी नहीं मारा, किसान का बेटा है, इनका बेटा नहीं, वो सेना में ही जाएगा। सीधे तौर पे कहा है किसान का बेटा सेना में जाता है, और कहीं अगर ये सुन लिया युवाओं ने तो इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। जो बोल रहे हैं ना विजयवर्गीय, बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया के सामने और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम तो अपने यहां अग्निवीर को रख लेंगे सिक्योरिटी गार्ड में, तो जनता भी बताएगी और युवा भी बताएंगे, क्योंकि इस समय काफी गुस्से में है। उमर नदीम है वो लिखते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का घिनौना बयान, कहा अग्निवीरों को भाजपा के कार्यालयों में बनाएंगे सिक्योरिटी गार्ड। भाजपा की यही नीयत है, इसने भारतीय सेना का अपमान किया है सीधे तौर पर, और अपमान हो ही रहा है। आपने सेना को क्या समझ लिया है, उसमें भी आप अपना प्राइवेटाइजेशन वाला दिमाग लगा रहे हैं, और युवा कह रहे हैं कल का आप सेना को भी प्राइवेट कर दोगे, कि आपको जितने साल रहना है रखो और जितने साल बाद रखना है निकाल दो। तो ये चीजें हो रही हैं। छोटे लाल यादव उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जो संशय था वही ये कह रहे हैं, मतलब जिस बात का संशय था युवाओं को, वही बात अब कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर सामने कह दी है। कैलाश विजयवर्गीय है, कह रहे हैं देश के अग्निवीर सेना के जवान को बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड यानी कि चौकीदार के लिए रखेंगे। आप सबकी क्या राय है? राय भी लोग पूछ रहे हैं, बताइए भैया इस पर आपकी क्या राय है। सीधे सीधे बोल दो, आलोक त्रिवेदी नाम के शख्स से वो लिखते हैं, सीधे सीधे बोल दो कैलाश विजयवर्गीय नेताजी कि आपको सेना के लिए जवान नहीं, अपने बीजेपी दफ्तरों की रखवाली के लिए चौकीदार चाहिए। सीधे तौर पर लोगों ने लिखा है कि आप तो चौकीदार बनाना चाह रहे हैं सेना के जवानों को। वरुण गांधी है जो कि पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, मतलब जिसकी गाथाएं आप कह ना सकते शब्दों में, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है।
यह बात कैलाश विजयवर्गीय को समझाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद वरुण गांधी ने। फॉलोअर्स ऑफ अंबेडकर एंड गांधी लिखते हैं, किशन रेड्डी कह रहे हैं कि अग्निवीर नाई और धोबी बन सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अग्निवीर बाद में भाजपा कार्यालय में चौकीदार बन सकते हैं। सैनिक सैन्य भावना और देशभक्ति का मजाक बनाकर रख दिया है। क्या भाजपा के नेताओं को अपने बच्चों का ऐसा भविष्य मंजूर है? हद करती। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री किशन रेड्डी। चौकीदार बना के रख दिया है। चौकीदार बनाएंगे, नाई बनाएंगे, धोबी बनाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे। वो सेना का जवान है साहब, जिसको देखकर ही सल्यूट करने का मन करता है। आप अपने घरों में त्योहार बनाते हैं, इसका जिम्मेदार ही वही है। वो वहां पर डटा रहता है, खड़ा रहता है, इसलिए आप अपने घरों में त्योहार बना पाते हैं और आप अपने घर का चौकीदार बनाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कैलाश विजयवर्गीय जी। और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इतना भद्दा मजाक उन सैनिकों के जवानों के साथ क्यों किया जा रहा है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।